ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कैसे हमारे जीवन को सदैव भगवतमुखी किया जाए, उसका ही विभिन्न प्रकार का SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे आचरण, खान पान, बातचीत कैसी होनी चाहिए, वो शास्त्र के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसका संकेत स्वयं श्री रामकृष्ण उनके भक्तगणों को दिया था। उनके जो 18 अक्टूबर 1885 के संगलाप में उन्होंने मास्टर से पूछा था, तुम गीता नहीं पढ़े हो? गीता में ये सब है, सात्विक आहार, अनन्य है। तो सुनते ही मास्टर ने कहा, हाँ हाँ, वहाँ पर न केवल है सात्विक आहार है एवं सात्विक दान है इत्यादि। नाउ उसे सूत्र लेकर हम लोग अभी तक जो 3 प्रकार का जो हमारा विश्लेषण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। सात्विक आहार, फिर सात्विक जाग, सात्विक पूजा, सात्विक तप, यज्ञ, दान, तप क्रिया। तो ये सब क्रिया करना चाहिए, लेकिन जिस मनोभाव से किया जाएगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी अनुसार उसका फल होगा। ये हम लोग देखें। तो अभी जो तपस्या है, वो भी हमने देखा कि सात्विक, राजसिक में तामसिक होने पर ऐसी होता है। अभी दया का परिवर्तन दान भगवद गीता में लिखा है। सो दान भी 3 किस्म होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए। एक तो दान, द एक्ट ऑफ गिफ्ट, ये कहलाता है, ये कलियुग में सर्वश्रेष्ठ साधन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूर्व काल में अनेक प्रकार का साधन का वर्णित हुआ था, लेकिन ये भी बताया कि कलियुग में आखिर में सिर्फ एक ही साधन बचेगा, और वह है दान क्रिया। दान के जैसे महत्वपूर्ण और कुछ साधन नहीं हो सकता है। और दान में भी नाना प्रकार का दान है। सबसे बड़ा दान है कि ज्ञान दान, जो कि गुरु करते हैं। उसके आगे है शिक्षा दान, जागतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, वो भी है शिक्षा गुरु। उसके बाद है प्राणदान, किसको जान बचाया। फिर अन्नदान, वस्त्रदान, इस नाना प्रकार का दान का उल्लेखित हुआ है। एवं जितना भी हम समझाएं, हमें बोले तो हमारे जो प्रक्रिया है, तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद महसूस होता है। तो दान महत्वपूर्ण है। तो
जिसके पास जैसे है वो इतना करेंगे, जिसके पास अर्थ है दान करेंगे। ज्ञान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जिसके पास विद्या है विद्या दान करेंगे। दान एक बहुत पावन चीज़ माना गया है। श्रीमा शरद भी कहते हैं, जार आछे से मापो, जार नहीं से जापो। जिसके पास है वो दान करे, जिसके पास नहीं वो भगवान का नाम ले, उससे भी चलेगा। तो अभी ये दान जो है यहाँ पर कहा गया है, दान सात्विक दान होने से वो दान क्रिया हमें भगवान के ओर ले जाएंगे। तो अभी सात्विक दान किसको कहलाता है? जो थी भगवद गीता के 17 श्लोक में 20वां 17 अध्याय के 20वां श्लोक में बताया 17-20। सात्विक दान किसको कहलाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सात्विक दान जो हमें भगवान को ले जाएंगे? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। समझ जुड़ी है। पहले बताया है जी दान हम लोग जब करते हैं सब समय हमारा मन में प्रश्न होता है ये हमें क्या मिलेगा। ये कोई मिलने का कर्म नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है तो क्यों करें? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिविटी? उसमें जो लिखा है जो भागवतम में, ये जो शास्त्र में जो लिखा है, दान का उद्देश्य क्या है? दातव्यम इति यद दानम, निष्काम भाव से दान करना ही महत् कर्म है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है मतलब से के साथ दान करना वो दान क्रिया व्याहत हो जाता है। इट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। दान करने का मतलब ही है बिना कोई इंटरेस्ट, कोई मतलब बिना जो दान देव कर्म है दिया जाता है उसका लाभ सबसे ज़्यादा है। हम जब कुछ मतलब से दान करते हैं तो दान कर्म वो बिगड़ जाता है। दैट इज़ नॉट दान, दैट इज़ व्यापार। तो पहले ही बता दिया दातव्यम इति यद दानम, जो दान किया जा रहा है वो हमारा किसी को उपकार करने के लिए, किसी को बचाने के लिए हमारा एक पुण्य कर्म है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट हैव एनी हिडन एजेंडा, जो कि हमारे दुनिया में सब समय सब कर्म के पीछे रहता है। तो ये है जो हमारे सामने जो अवसर है उसको पूर्ण सद्व्यवहार करते हुए हम जो कुछ जानते हैं हम उसको करें और निष्काम भावना से करें, तब ये दान बनेगा। और क्यों करें? उसमें हमारा चित्त शुद्धि होगा, हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यही एकमात्र लक्ष्य है, वो चलेगा। बाकी कोई मतलब से दान करने से वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये बताया कि दातव्यम इति यद दानम, दिया किसको दिया जाएगा? अनुपकारी नहीं। हम लोग साधारणतः उसी को देते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्त हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो हमें उपकार किया, इसके प्रत्युपकार के लिए नहीं। आई हैव रिसीव्ड सम फेवर, इन रिटर्न आई एम गिविंग समथिंग, दैट इज नॉट दान, दैट इज रिटर्न ऑफ योर बेनिफिट। दान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, दान में कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जो उपकार नहीं भी किया उसको भी देना चाहिए, जो उपकार करेगा भी नहीं कभी उसको भी देना चाहिए, जो उपकार किया ही नहीं पहले, ये सब अंतर्गत है। उपकार के सहित हमारा दान का कोई संपर्क नहीं है। तो दान शुड बी वेरी प्रॉपरली प्रिसाइज, अंडरस्टूड क्लियरली। किसको दिया जा रहा है? जिसको प्रयोजन है देते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। ये फिर दूसरा बताया, जो उपकार तो नहीं किया, करेगा भी नहीं, और
अभी भी नहीं कर रहे, वही व्यक्ति को हम देते, इसको हमारा कोई मतलब नहीं है, इसी व्यक्ति को दान करना सात्विक होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। डू नॉट गेट इन डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट रिटर्न, इनडायरेक्ट मिलेगा, वो हमारा पुण्य होगा, चित्त शुद्धि होगा। फिर आगे बताया देशे काले च पत्रे च, ये भी समझना चाहिए कि देश काल पात्र विवेचना अनुसार दान किया जाए। देश काल पात्र का दो अर्थ होता है, एक है कि जिस स्थान महत्व है, इस स्थान में दान करने से बहुत पुण्य होता है। जैसे कि प्रयागराज, कुंभ का समय में प्रयागराज में अगर कोई दान करे तो वो बहुत ही पुण्य अर्जन का काम है, गंगा के किनारे में। ऐसे ही जहाँ जहाँ कुछ पेड़ लगे वहाँ पर इसको लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात है कि काल, सब समय काल का वो विवेचनाशील है। जैसे कि जो लगना है, एकादशी है, अक्षय तृतीया है, जो कुंभ मेला का लगन है, जो विभिन्न प्रकार का अम्बुबाची है, संक्रांति है, ये सब विशेष तिथि में दान करने से पुण्य ज़्यादा होता है। विचार अनुसार हम दान करते हैं। पात्र का मतलब जो सत्पत्र है, जो सदाचार ब्राह्मण है, जो जरूर जो जेन्युइन एक दुष्ट है, जिसको ज़रूरत है, तो उसको चुन के वो पात्र विचार करके देना वो अच्छा है। ये सामान लेके किसी को बंटवारा कर देना ठीक नहीं है। जो दान लेने का लिए वो लायक है, जो हमारे प्रयोजन अनुसार लेना चाहिए। तो फर्स्ट इज देश, तो समय, एक जगह, देन काल मतलब समय, पात्र है जो 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 ले रहे हैं दान। और दूसरा अर्थ है कि देश मतलब जहाँ पर जो चीज़ मिलता नहीं, वहाँ पर अगर वो चीज़ दिया जाए तो उसका मान्यता होगा। काल भी जिस समय में जो चीज़ मिलता नहीं वो अगर ढूंढ के अगर दें तो दान अच्छा होगा। पात्र भी है जो यथार्थ ज़रूरत है जिसको, उसको ही हम दे दें तो ये देश काल पात्र हुआ। तो जो ऐसी करके चुन के अगर हम देश काल पात्र विवेचना अनुसार बिना कोई मतलब हम दान करें तभी वो दान सात्विक होगा। क्योंकि अगर जो हमें कुछ मदद किया है उसको अब प्रत्युप करे उसको वापस करे, वो सिर्फ वापस करने से उसके वापसी नहीं हुआ। वी हैव टू गिव समथिंग मोर, ब्याज कर उसे देना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो सब कुछ हमारा जो दान करने का जो जिसको पात्र है, जिस समय है, सब कुछ नज़र में रखते हुए एवं दान करना ही हमारा कर्तव्य है। चित्त शुद्धि के लिए दान कर रहा हूँ, ऐसी विचार करके अगर हम दान करें तभी वो सात्विक दान होगा एवं तभी वो हमको ईश्वर के पास ले जाएंगे। इसका आगे हम लोग देखेंगे कि जो राजस दान एवं तामस दान किया होता है ताकि हम वो ना करें। क्या करना है वो सात्विक दान, वो हम बता दिया। क्या नहीं करना है फिर आगे बताएंगे, तो अगले दिन का चर्चा होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बुधवार का अवसर है। रामकृष्ण मठ लखनऊ में श्री रामकृष्ण का जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। आज शनिवार से चल रही पंचम दिवस है। इसमें से भागवत प्रवचन श्रृंखला का चतुर्थ एवं अंतिम दिवस है। कपिल देवाहुति संवाद भागवत के आधार पर जो व्याख्यान चल रहा है
रामकृष्ण मठ गुजरात राजकोट से आए हुए हैं स्वामी गुणेशानंद जी, अपूर्व भागवत कथाकार। आज उनका अंतिम दिवस है। आप इसके लिए इसमें सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।